हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमें पता है कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई हुई है एंड उसके रिगार्डिंग ही हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। एज़ ऑल ऑफ़ यू नो कि आपका केवीएस में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो हिंदी व्याकरण को अब हम सीरीज़ बाय सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो व्याकरण के अंदर जो बेसिक टॉपिक है आपका, वो संज्ञा का है, यानी कि नाउन का है। अब अब जैसे कि आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो साथ साथ में आपका साइमल्टेनियसली आपका इंग्लिश भी कवर अप हो जाएगा। अगर आप साथ में कोई इंग्लिश ग्रामर की भी बुक लेके साथ में बैठ जाएंगे तो आपको नाउन भी काफ़ी हद तक समझ में आने लग जाएगा। पर आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञा और उसके भेद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल क्या हो गया व्यक्ति का, राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आपका वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो गया, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, पुस्तक। प्राणी का एग्जाम्पल क्या हो गया, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर। भाव क्या हो गया आपका, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। स्थान हो गया आपका दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मथुरा एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे किसी का नाम होगा राजू, मीरा, या कोई भी जिस भी पर्सन का जो भी नाम है उसको भी आप संज्ञा कहोगे। कोई भी वस्तु है, यानी कि कोई टेबल है, कोई साइकिल है, कोई पेंसिल है, तो वो सब भी संज्ञा है। कोई प्राणी है, जैसे कि कोई पशु है, पक्षी है, गाय, घोड़ा, बंदर, कोई भी प्राणी है तो वो भी संज्ञा है। कोई भी हमारा भाव है, यानी कि एक्सप्रेशन है कोई भी, तो वो भी संज्ञा है, जैसे क्रोध, खुशी, ठीक है, दुख। कोई भी इमोशन को, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी स्थान को भी हम संज्ञा कहते हैं, कि जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, या कोई भी स्थान हो गया तो उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। तो ये बचपन से हम सबको ही पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको संज्ञा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। पहले क्या होता था, संज्ञा के बेसिकली मेजरली 3 भेद बोले गए हैं। सबसे पहले बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर पे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड नंबर पे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी क्या हुआ है, जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। उसके अंदर 2 सब पार्ट्स बना दिए हैं। वन इज़ योर द्रव्यवाचक संज्ञा एंड अनदर वन इज़ समूहवाचक संज्ञा। अब इनको ग्रेटर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी संज्ञा क्या होती हैं। बिकॉज जनरली अगर आप केवीएस में देखोगे तो संज्ञा की डेफिनेशन से नहीं, संज्ञा के भेदों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि आप या तो आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन सी संज्ञा है या क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रही है, या किसी स्पेसिफिक वस्तु, यानी कि कोई स्पेसिफिक थिंग हो गई, या स्पेसिफिक कोई प्लेस हो गया, तो उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हो। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या हो गए, एक विशेष व्यक्ति हो गए। ऋग्वेद क्या हो गया, विशेष वस्तु हो गई। या दिल्ली क्या हो गया, निश्चित स्थान हो गया। तो इस तरीके से जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमने बात करी राम के बारे में, हमने बात करी श्याम के बारे में, या मीरा के बारे में, या किसी भी पर्सन का जिसमें नेम स्पेसिफिकली मेंशन हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हम इसमें व्यक्ति का नाम भी
विशेष होना चाहिए, विशेष वस्तु होनी चाहिए और निश्चित आपका स्थान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो आपकी सेकंड चीज़ है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे ऊपर में हमने बात की थी, एग्जाम्पल लिया था ऋग्वेद का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विशेष वस्तु में। अब इधर हमने बात करी है किताब की, जातिवाचक संज्ञा में एग्जाम्पल हमारा है किताब। अब किताब कौन सी किताब, वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो वो मेंशन नहीं है तो किताब कोई भी हो सकती है, यानी कि किताब की पूरी जाति की बारे में बात की गई है। सो दैट्स वाई इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर इसका अनदर एग्जाम्पल हो गया बच्चे। अब बच्चे भी, हमने किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम नहीं बोला यहाँ पर, तो इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने बोला फल, हमने कोई स्पेसिफिक फ्रूट की बात नहीं करी, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य वैसे ज़्यादातर जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, उनको कहा जाता है, बट फिर भी इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा, वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लिक्विड है या फिर उससे कोई नई वस्तु बनती है या फिर उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। किसी भी चीज़ का अगर आप मेजरमेंट कर सकते हो तो उसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, गोल्ड हो गया आपका, चांदी, सिल्वर, इसको भी आप मेजर करते हो। मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी का भी मेजरमेंट हो जाता है। दूध, पीतल एक्सेट्रा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है, विच इज़ योर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये जातिवाचक संज्ञा का ही सेकंड पार्ट है, ख पार्ट। इसमें लिखा है परिभाषा, इसकी देख लेते हैं। वैसे समूह से ही हमें पता चल रहा है कि ग्रुप की बात हो रही है। इसकी परिभाषा ये है, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे कक्षा, यानी कि क्लास की अगर हमने बात करी तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो ये आपका ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। सो बेसिकली आपको हिंदी की क्लास में भी आप इंग्लिश को भी साथ साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज आपका 30 मार्क्स का स्पेसिफिकली हिंदी आएगा, हिंदी वाला पोर्शन, एंड 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश वाला पोर्शन आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में आपका 10 मार्क्स का इंग्लिश आएगा और फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न में 20 मार्क्स का हिंदी और 20 मार्क्स का इंग्लिश, इस तरीके से। सो वो वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, इन केस यू डोंट नो द सिलेबस एंड द स्ट्रैटेजी कि कैसे कैसे मार्क्स डिनोटेड है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके समूहवाचक संज्ञा को डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था एक्सेट्रा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आती है। फिर आपका जो थर्ड मेजर जो चीज़ है दैट इज़ भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर,
बहुमूल्य एक्सेट्रा, यानी कि जिसमें आपको किसी की स्पेसिफिक गुण के बारे में पता चले या दोष के बारे में या अवस्था के बारे में कि ये व्यक्ति बहुत शांति प्रिय है। तो शांति क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, इसमें अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी हैं, तो अच्छाइयाँ क्या हो गया? भाव हो गया। तो जो भी चीज़ आपके किसी भाव को, किसी इमोशन को डिनोट करते हैं, या फिर बुढ़ापा, ये एक दशा हो गई कि एक टाइम पीरियड को डिनोट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। इनका अनुभव हमारे मन व हृदय करता है। तो जो भी भाववाचक संज्ञा होती है उसका जो अनुभव है वो कौन करता है? हमारा मन करता है, हृदय करता है। अब भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा से ही बनाए गए हैं। जैसे मित्र है, मित्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसी से वर्ड इसको भाववाचक में कैसे कन्वर्ट किया है? मित्र का मित्रता, मनुष्य का मनुष्यता, मजदूर का मजदूरी, देव का देवत्व, ममता का ममत्व और चोर का चोरी। सो ये आपका पर्टिकुलरली आपका संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये आपका 11 मिनट्स का वीडियो बना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या है, और स्पेसिफिकली संज्ञा से भी आपके KVS में क्वेश्चंस आते हैं। तो संज्ञा एक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है, तो इसका आप संज्ञा के भेद बेसिकली अच्छे से कर लेना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यहाँ से ही आपके मेजरली क्वेश्चंस आएंगे। अब हम आगे की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि सर्वनाम में एक एक टॉपिक हिंदी का करके लेती जाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड हम आगे भी न्यू वीडियोज़, नए टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। हैप्पी लर्निंग।